हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। और आपको जो है हमारे चैनल पे डेली आपको जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है जीके जीएस की सीरीज जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2024 में जो है जितने भी आपके आगामी परीक्षाएं होने वाले हैं, चाहे वो बिहार एसएससी 10+2 का हो गया, या फिर जो है बिहार दरोगा एसआई मेंस हो गया, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये जीके जीएस जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसका जो है पीडीएफ भी चाहते होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न ये बनता है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। सभी लोग को जो है इसका जवाब बताना है। कुल्लू घाटी धौलाघर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता तथा वायु संचालन की क्षमता अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा नदी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में है। यानी कि अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है नहीं है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को जो है चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है तथा इस नदी की लंबाई 1000 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सुंदरवन के जंगलों को अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। सुंदरवन वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक में दिया है कि स्वर्ण क्रांति, इसमें कहता है कि फल उत्पादन ये आपका सुमेलित है। दूसरा में कहता है कि नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन ये आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स नीली क्रांति का मत्स्य पालन होता है। अगर हम बात करें पीली क्रांति, इसमें कहता है अंडा उत्पादन, ये भी आपका गलत है, क्योंकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी जो है जिन लोगों ने चुना होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली ही मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके जो है 2024 में जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी परीक्षाओं के लिए ये जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि दिए गए विकल्पों में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया होगा पुलनेज, ये आपका जो है जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जल्दी से जो है आप सभी इसका जवाब बताइए। भरमौर जनजातीय मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुना होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की
अन्य जातियां भी हैं, जैसे कि कनोरा हो गया, गुज्जर हो गया, गद्दी हो गया। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? सभी लोग जो है इसका जवाब बताइएगा। तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कजाकिस्तान अकेला पूरे विश्व में यूरेनियम के कुल उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन करता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वृष्टि। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। भारतीय कृषि को वर्षा के इस महत्व के कारण इसे जो है मानसून का जुआ भी कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1986 में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। इस अधिनियम को जो है छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये आपका सही है। धाना पक्षी बिहार राजस्थान में, ये भी आपका करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी आपका सुमेलित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो आर्द्र भूमि से जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। इस सम्मेलन की पहली बैठक 2 फरवरी फ्रेंड्स 1971 को हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक जो है तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि यदि किसी वस्तु की मांग का ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वे वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं कहलाती हैं? तो निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो निवेश पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। 1964 में आरबीआई ने इसे भारत सरकार को इसने जो है हस्तांतरित कर दिया था। इसका मुख्यालय जो फ्रेंड्स आपके मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष एम.आर. कुमार हैं। कौन है? तो एम.आर. कुमार हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपकी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा भी गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? किस संस्था के द्वारा
भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? जल्दी से जो है आप सभी इसका जवाब बताइए। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त के क्रमशः संख्या जो है कितनी है? तो 18 और 7। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल का जो है आपको उदाहरण बताना है, जल्दी से बताइए। तो HCl। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र है? तो Pb3O4। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बॉयल्स, चार्ल्स एवं एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम कहलाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो लुई पास्चर को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न ये कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो संविधान के 97वां जो है संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि फ्रेंड्स 2011 में हुआ था, इसके द्वारा जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून जो है कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो फ्रेंड्स आपकी राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि कुरु जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर पूछेगा जन्म का प्रतीक तो कमल एवं सांड है। अगर पूछेगा ज्ञान का प्रतीक तो पीपल है। अगर पूछेगा निर्वाण का प्रतीक तो पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक तो स्तूप है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये बनता है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवाने खैरात जो है किस शासक से संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना होगा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और ये जो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा।
कि खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का युद्ध 1500 जो है 18 ईस्वी को राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध में जो है मेवाड़ के शासक राणा सांगा विजयी हुए थे। चलिए, तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप सभी के लिए कुछ हमने होमवर्क भी दिया है, आप लोग जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है और सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। इन दोनों प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आपको जो है हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।